हाँ, तुमने टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा। डॉक्टर डूम मार्वल की पुरानी मूवीज में भी दिख चुका है। और भला ये टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम एक जैसे क्यों दिखते हैं, इन दोनों की मेरे पास एक तगड़ी एक्सप्लेनेशन है। हम पहले बात कर लेते इस पे कि ये डॉक्टर डूम टोनी की तरह क्यों दिखता है। यहाँ पे हो सकता है कि डॉक्टर डूम टोनी का एक वेरिएंट हो और डॉक्टर डूम ने डार्क मैजिक के जरिए हमारे मेन यूनिवर्स के टोनी स्टार्क के शरीर में ड्रीम वॉक किया हो। और अब तुम्हें ड्रीम वॉक तो पता ही होगा कि क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ड्रीम वॉक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपनी आत्मा को अपने ही किसी दूसरे यूनिवर्स के वेरिएंट में भेज सकते हो। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख लो। इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा दोनों ही ने ड्रीम वॉक किया था और डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो अपने एक मरे हुए वेरिएंट पे ड्रीम वॉक किया था। और अगर मार्वल ऐसा करता है तो इससे एंड गेम में हुई आयरन मैन की परफेक्ट एंडिंग पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। चलो बढ़ते हम अपनी अगली थ्योरी की तरफ, जिस कारण तुमने इस वीडियो को प्ले भी किया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम डूम को एमसीयू में पहले भी देख चुके हैं और ये और कोई नहीं बल्कि वही 2012 का टोनी स्टार्क है जो हमें एंड गेम में भी दिखा था जब एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया था। अब हाँ, ये सुनने में थोड़ा क्रेजी लग रहा होगा, लेकिन सोचो जब एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करती है तब एंटमैन के कारण टोनी के साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जो कभी नहीं होने वाली थी, जैसे आर्क रिएक्टर फेल हो जाना और टोनी को अपनी बियर्ड को खो जाना। अब ये छोटी छोटी चीजें आगे चलकर बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकती है, जिसे बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं। ऐसे अचानक से आर्क रिएक्टर का फेल हो जाना और लोकी का ऐसे भाग जाना, हो सकता है टोनी को इसमें कुछ स्ट्रेंज लगे। इतना सब होने के बाद टोनी अगर वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता जिसमें लोकी भाग जाता है तो उसे कैप का कैप से मिलना हाइड्रा शील्ड में है और एक और हल्क और टोनी स्टार्क का ये भी पता चल जाएगा। ये सब जानने के बाद टोनी काफी कंफ्यूज हो जाएगा और उसका ब्रेन फटने लगेगा। और इसके बाद जब हल्क सेंटम सेंटोरम जाता है एंसेंट वन से मिलने, तब टोनी को भी ये समझने की तलब होगी कि वहाँ चल क्या रहा है और यही उसका जादू से पहला सामना होता है। हालांकि असल टाइमलाइन में टोनी को मैजिक इन्फिनिटी वॉर में समझ आता है, लेकिन यहाँ पे उसका मैजिक से सामना काफी पहले हो जाता है। अब टोनी जैसा बंदा जो पहले से डर और गिल्ट में जी रहा था, अब वो मैजिक सीखता है तो और भी पागल हो जाता है। वो फ्यूचर में होने वाली सारी पॉसिबिलिटीज देख लेता है। उसे पता चलता है कि फ्यूचर में आधे लोग मरने वाले हैं और कैप भी भरोसे के लायक नहीं है। तब वो सोचता है कि उसे ही सबसे ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। अब सोचो, ऐसा बंदा जो मैजिक और टिक दोनों ही सीख रहा है वो क्या बनेगा? डॉक्टर डूम। इसके बाद वो खुद को पूरी दुनिया से काट लेगा, कहीं दूर किसी और किले में रहने लगेगा। वो खुद का नाम भी बदल लेगा क्योंकि अब उसे इस शरीर में टोनी जैसा महसूस नहीं होता। अब एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि टीवीए ने उस टाइमलाइन को डिलीट कर दिया था जहाँ एवेंजर्स 2012 में गए थे, लेकिन लोकी सीरीज में जो हुआ उसके बाद सारी टाइमलाइन फिर से ब्रांच होने लगी, जो कि बहुत जरूरी है मल्टीवर्स सागा के लिए। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है ये पुरानी डिलीट हुई टाइमलाइन भी वापस से आ जाए। अब सोचो, जो बंदा दुनिया को बचाना चाहता था अब वो उसे खत्म करना चाहता है। और अगर मार्वल ऐसा करता है तो डूम एमसीयू का सबसे बड़ा विलन बन जाएगा और ये बात तुम्हें पहले से ही पता है।